नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के एक रक्षा विभाग पेंटागन ने बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। मैं सोच रहा था कि क्या भारत में भी ऐसा संभव है कि सीडीएस हों, चाहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी चाहे एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हों, वो आकर कहें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने लड़ाकू जहाज गिरा दिए गए और क्यों गिरा दिए गए। पेंटागन ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि जो बम वर्षक विमान भेजे गए थे, जो बंकर बस्टर भेजे गए थे, वो अपने ऑपरेशन में कामयाब नहीं हुए, पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, पूरी तरह से। ऑपरेशन था ईरान में सैन्य ठिकाने, जो परमाणु बम बनाने वाले जो 3 ठिकाने हैं, उनको ज़मींदोज़ कर देना, उनको नेस्तनाबूद कर देना, पूरी तरह से बर्बाद कर देना। और डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 बमवर्षक विमानों के वापस सकुशल अमेरिका लौटने के बाद खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पूरी तरह से सैन्य बम बनाने के ठिकाने ईरान में ध्वस्त कर दिए गए हैं। अंग्रेज़ी में इन्हीं शब्दों का, ऑब्लिटरेटेड का शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन पेंटागन अब अलग कह रहा है कहानी। CNN यही खबर दे रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स यही खबर दे रहा है, और ट्रंप ट्वीट पर जो ट्रुथ सोशल का इस्तेमाल करते हैं उस पर वो कभी CNN पर बरस रहे हैं, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स पर बरस रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। वहाँ के मीडिया ने एक्सपोज कर दिया, वहाँ की सरकार को एक्सपोज कर दिया, वहाँ के राष्ट्रपति को एक्सपोज कर दिया। और भारत में कोई इस तरह का सवाल उठा दे, जैसे पुलवामा के समय किसी ने सवाल नहीं उठाया, विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर हमें कुछ सबूत तो दे दो कि भाई कितने आतंकवादी मारे गए। पुलवामा 2019 की बात कर रहा हूँ। तो पूरी बीजेपी चढ़ बैठी कि देशद्रोह है, हमारी सेना का अपमान है, हमारी सेना पर विश्वास नहीं है, सबूत मांगे जा रहे हैं, पाकिस्तान जैसी हरकतें कर रहे हो। और भारत का गोदी मीडिया, मोदी मीडिया जुबान पर ताला लगाकर बैठा रहा। तो क्या अब न्यूयॉर्क टाइम्स भी देशद्रोही है, CNN भी देशद्रोही है? चलिए दोनों देशद्रोही हैं, तो पेंटागन उनका रक्षा विभाग एक तरह से, पेंटागन तो अमेरिकी प्रशासन के खर्च पर चलता है, सारे सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग भी, पेंटागन वाले भी देशद्रोही हैं, ट्रेटर हैं, और ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो इन सबको क्या फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए? ये बड़े सवाल उठते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे ट्रीट करती है चीज़ों को, और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कैसे ट्रीट करता है चीज़ों को। एक खबर और आ रही है कि ट्रंप पर महाभियोग की तैयारी थी, कांग्रेस में प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन ये माहौल नहीं है महाभियोग का। महाभियोग इसलिए लाया गया था कि बिना संसद की मंजूरी के ट्रंप किसी देश पर हमला करने की इजाज़त नहीं दे सकते, और ट्रंप ने बिना संसद की मंजूरी के, कांग्रेस हो या सीनेट हो, हमला करने की इजाज़त दी, और फिर बिना सीनेट, कांग्रेस या सीनेट को सूचना किए हुए एक तरफा ढंग से सीज़ फायर की भी घोषणा कर दी। 344 इसके खिलाफ पड़े, महाभियोग के खिलाफ मत पड़े, और 79 सिर्फ पक्ष में पड़े। तो वहाँ ट्रंप बच गए। बचना ही था, क्योंकि ट्रंप की तरफ से, उनके प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा गया कि कोई युद्ध नहीं था, ये एक ऑपरेशन था। तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन राष्ट्रपति कर सकता है, क्रिटिकल टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में उसको संसद बुलाने की, कांग्रेस में जाने की, सीनेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक तर्क दिया गया जिसके कारण वो बच गए महाभियोग से। लेकिन जनता की अदालत में जो महाभियोग चल रहा है, वहाँ वो कैसे बचेंगे? रेटिंग 41% पर आ गई है ट्रंप की। किसी भी राष्ट्रपति की जब 50% के नीचे रेटिंग आती है तो वो सरकार थरथराने लगती है अमेरिका में। 60% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान में उलझना नहीं चाहिए था। इज़राइल का जिस पैमाने पर आगे बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है अमेरिका, उतना नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ट्रंप का ही कसूर है। ट्रंप ही ये इस वादे के साथ आए थे सत्ता में कि ये क्या मतलब है, अफ़गानिस्तान में सेना घुस जाती है हमारी, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, हमारे सैनिक मारे जाते हैं, हमारा हथियार का इस्तेमाल होता है। और यही ट्रंप थे जो कह रहे थे कि
अब यूक्रेन में कूदने का क्या मतलब था, इतना पैसा लगाने का क्या मतलब था, मैं ये लड़ाई वड़ाई सब खत्म कर दूंगा, ट्रेड ट्रेड ट्रेड, व्यापार व्यापार व्यापार, तिजारत तिजारत तिजारत, उस पर यकीन करूंगा। तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, वोट दे दिए और अब ये स्थिति सामने आ रही है। अब ट्रंप लफाज किस्म के आदमी हैं। ट्रंप को बड़बोलापन बहुत पसंद है। वो वसीम बरेलवी साहब का एक शेर भी है कि वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, मैं उसकी बात पर एतबार नहीं करता तो क्या करता। तो एतबार कर दिया दुनिया ने। ट्रंप ने कहा, कुछ सैटेलाइट फोटो दिखाए, लेकिन शक होना पहले से ही शुरू हो गया था कि भाई आपका बंकर बस्टर बम घुस गया अंदर। पहले बात तो एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं। खेल क्या है? ये नूरा कुश्ती है, ये आपस में सेटिंग थी। ट्रंप क्या वास्तव में चाहते थे कि बंकर बस्टर बम उसी जगह जाकर लगें जहां पर उनका यूरेनियम रखा हुआ है या सेंट्रीफ्यूजल मशीनें रखी हुई हैं? क्योंकि ऐसा चाहते तो B-2 बम वर्षक बड़े अचूक माने जाते हैं, और किसी दूसरे जहाज़ से आप मिसाइल गिराएं या एयर टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल गिराएं तो वो अपने लक्ष्य से कई मीटर दूर जा सकती है, कई मीटर दूर जा सकती है। लेकिन ये बड़े अचूक है बंकर बस्टर बम, ये सेंटीमीटर से ज़्यादा भटक नहीं सकते। यानी जो अगर आपने लक्ष्य दिया है कि पॉइंट ए पे जाना है तो बहुत बहुत हुआ तो 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर इधर उधर बम गिरेगा, इससे ज़्यादा दूर बम नहीं गिरेगा। और ये भी पता था कि ईरान ने जितने गहराई पर अपना हथियार छुपा रखे हैं या सैन्य कार्यक्रम परमाणु बम वाला चला रहा है, वो कई कई फीट नीचे है, और बंकर बस्टर बम 60-70 फीट को भेज सकता है। यानी एक ही जगह कम से कम 2 बार बम गिराना था और अचूक ढंग से बम गिराना था। B-2 बम वर्षक विमान के पायलट दोनों बार चूक जाएं, यह संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं, या अगर ये संभव है तो अमेरिका को बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी, उसके हथियार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लोग यकीन करना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। तो क्या ये नूरा कुश्ती थी? क्योंकि ईरान ने जब अमेरिका के बेस पर हमला किया तो पहले से बता दिया फ़ोन करके कि भाई साहब 3, 4, 5 घंटे बाद हमला करने वाले हैं, 14 मिसाइल फेंकेंगे। ट्रंप ने भी कह दिया ओके आयतुल्ला जी 14 फेंकिएगा, 13 हम रोक लेंगे, एक गिरने देंगे, एक ऐसी जगह गिरने देंगे जहाँ ना नुकसान हो या कुछ हो, गड्ढा हो जाएगा, ना सैनिक मरेंगे ना जान माल का कोई नुकसान होगा, आपकी भी रह जाएगी हमारी भी रह जाएगी। तो क्या ईरान को पहले ये ट्रंप ने फ़ोन करके कह दिया था कि भाई अपना माल वाल हटा लो, एनरिचमेंट वाला जो यूरेनियम हटा लो, खामखा रेडिएशन फैलेगा, दिक्कत हो जाएगी, हमें तो नेतन्याहू को मनाना है, रूठा हुआ है बेचारा, उसको सांत्वना देनी है, तो 2-3 जगह बम डालेंगे और गेट वेट का नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल जो मशीनें हैं उनका भी नुकसान हुआ है, ये बात भी कही जा रही है। उसको नए सिरे से बनाने में, ऑपरेट करने में ईरान को, कुछ लोग कह रहे हैं 1 महीना 2 महीना, कुछ लोग कह रहे हैं 1.5 साल 2 साल, नेतन्याहू कह रहे हैं 15-20 साल। वैंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के, वही कह रहे हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और हो सकता है ईरान 1.5-2 महीने बाद फिर बम बनाने की स्थिति में आ जाए। तो कहानी इस कदर उलझी हुई है। बार बार जब मैं ये कहानी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं भारत से कंपेयर करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसको एक शख्स भारत का मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर की तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।